नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। धनतेरस के अवसर पर इंदौर का ऐतिहासिक खजूरी बाजार रंग बिरंगी बही खातों से सज गया है। परंपरागत रूप से व्यापारी इस दिन नए बही खाते खरीदकर लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ वित्तीय वर्ष की शुरुआत करते हैं। बाजार में लाल, पीले, सुनहरे कवर वाले पारंपरिक खातों के साथ डिजिटल और आधुनिक डिजाइन वाले खाते भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। व्यापारियों के मुताबिक इस बार बिक्री में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानदारों ने इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बताया है। आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के पर्व पर हर व्यक्ति जो है कहीं सोना चांदी भी खरीदता है, मगर सोना चांदी से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर व्यापारियों के लिए होता है तो वो जो है बही खाते होते हैं। ये वही खाते होते हैं जिनके अंदर व्यापारी हर साल अपने लेन देन का जो लेखा जोखा है बही खातों के अंदर ही रखता है और दिवाली के धनतेरस के दिन इसको विशेष रूप से खरीदता है, जिसकी दिवाली के दिन यहाँ पर पूजा की जाती है। सोने चांदी और कपड़ों के अलावा तो लोग खरीदते ही हैं। भैया अंकल, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके का महत्व रहता है बही खातों का? धनतेरस से लगाकर दिवाली तक इंदौर के व्यापारी बही खाते की खरीदी करते हैं। दिवाली पे पूजन करते हैं, 1 अप्रैल से चालू करते हैं। भाई मान्यता यही है कि धनतेरस से दिवाली के रोज खरीदने से व्यापार अच्छा चलता है। इसमें जमा खर्च करते हैं, लेन देन की एंट्री करना, जमा खर्च करना, ये बही खातों में करते हैं। वो तो दिवाली के रोज करते हैं, यानी खरीदी करने के लिए प्रति उत्साह रहता है। यहाँ पर उत्साह की बात की जाती है। भैया, आप भी बही खाता खरीदने के लिए आए हैं और किस तरीके से जो है बही खाता खरीद रहे हैं और क्या मान्यता मानते हैं बही खाते को? गुरु पुष्य नक्षत्र के लिए माना जाता है कि इस नक्षत्र में बही खाते खरीदने से साल भर का व्यापार बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर इंदौर के अंदर जो है, इंदौर के खजूरी बाजार में जो है इस वक्त जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बही खाते की खरीदारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो नए वर्ष का जो लेखा जोखा होता है, जो इस तमाम इन चीज़ों इस बही खाते के अंदर रखते हैं। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। वही धनतेरस के मौके पर ग्वालियर के बर्तन बाजार में खरीदारों की जमकर भीड़ लगी हुई है। लोग बाजार पहुंच रहे हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार भी इस बात से खुश नजर आ रहे हैं। बाजार से मौका लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। देखिए आप भी। धनतेरस के मौके पर ग्वालियर का सराफा बाजार पूरी तरह से सज चुका है और वो ग्राहकों के इंतजार में है। सोना हो या चांदी, तमाम तरह के नए नए प्रोडक्ट देखने को हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं सराफा दुकान में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरीके के जो सोने चांदी के प्रोडक्ट हैं, नए नए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो सोने में हो, जिसमें तमाम देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखते हैं भगवान की प्रतिमा है वो दिखाई दे रहे हैं और चांदी के गणेश जी हैं, लक्ष्मी हैं, ये सब है। लेकिन इस बीच एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है, वो एक थीम यहाँ पर रखी हुई है ऑपरेशन सिंदूर की। और भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ पर रखे हैं, तमाम तरह के जो मिराज है उनको रखा है। और इसके साथ साथ जो राफेल, जिस तरीके से शौर्य का पराक्रम दिया है, तो राफेल चांदी की, ये सब चांदी के हैं, इनको यहाँ पर रखा है और ये ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पूरा ये बनाया गया है। इसके अलावा देखिए हनुमान जी, जो कि उनकी चांदी की प्रतिमा है और कितना मनोहर तरीके से उसको सजाया गया हनुमान जी की प्रतिमा को। इसके साथ भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर जो प्रतिमा है वो भी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ गणेश जी और तमाम तरह के ये संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि इस बार जो नया ऑपरेशन सिंदूर आप लेकर आए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए आम नागरिक एवं भारतीय सेना को समर्पित किया गया है। इसके लिए हमने पूरा इसको सामान लेके आए हुए हैं। मोदी जी हैं, और आर्मी के जवान हैं और हेलीकॉप्टर है, मिराज है, इस तरीके के सारा मैंने कलेक्शन पूरा इकट्ठा किया गया है। और पहली बार मतलब इतना बड़ा अपन ने जीत हासिल की है, उसके लिए हमने एक डेमो तैयार किया गया है। अगर हम बात करें कि नए नए क्या प्रोडक्ट हैं अपने पास इस बार, चूंकि धनतेरस है, आज लोग आएंगे और सोना चांदी सिक्के तमाम तरह की ऐसी चीजें लेते हैं, कुछ यूनिक हटके और कुछ है? सोना चांदी के सिक्के तो रहते ही हैं और हर बार नई नई वेराइटियों में लेके आते हैं। इस बार आप देख सकते हो हनुमान जी की मूर्ति लेके आए हैं, शंकर जी की मूर्ति लेके आए हैं, राम दरबार लेके आए हैं, रामलला की मूर्ति आप देख सकते हैं, रामलला का मंदिर भी देख सकते हैं। और भी कई आइटम हम लोग नए नए लेके आते हैं धनतेरस के लिए।
तो बिल्कुल तैयारी है पूरी आपकी? पूरी 100% तैयारी है, ग्राहकों का इंतजार है। बाजार अच्छा चलेगा इस बार बिल्कुल 100% अच्छा बाजार चलना चाहिए और हम लोग उसी उम्मीद से व्यापार पूरा तैयारी करके रखते हैं। बिल्कुल। देखिए और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये एक पूरा बैंड कह सकते हैं कि इसमें देखिए इसमें पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर वो भी रखे हुए हैं। ये भगवान जगन्नाथ का जो पूरा परिवार है, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का पूरा परिवार है जिसमें पूरा ये रखा हुआ है, तो ये भी लोग पसंद करते हैं। इसके साथ ये पूरा जो है वो आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जो कि फाइन गोल्ड का है, राधा कृष्ण ये भी यहाँ पर रखे हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको उस इलाके में ले चलूँगा जहाँ पर चांदी के जो हैं वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, खाटू श्याम है, साईं बाबा है, तो ये सब कुछ चांदी और सोने में यहाँ पर तैयार किए गए हैं जो वाजिब दाम में यहाँ पर रहेंगे चांदी और सोने में। और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार आप यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बात कर सकते हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है आज के दिन? आज जैसे कि धनतेरस का त्यौहार है, सराफा महाराजवाड़े में पब्लिक बहुत रहती है, तो हमारा बहुत सारा बल लगा हुआ है, फिक्स पॉइंट लगे हुए हैं, पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई है जो लगातार भ्रमण कर रही हैं और हम व्यापारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और जो फेरी वाले उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाया हुआ है जिससे लगातार अपील की जा रही है कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए और पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी की जाए। तो पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। देखिए पुलिस प्रशासन से जो चूंकि महिला अधिकारी है ये भी है यहाँ पर है, क्योंकि अधिकतर महिलाओं के साथ घटनाएं होती है। ये देखो ये जो इस बार चंदन ज्वेलर्स लेके आया है आप सभी के लिए गोल्ड का टी सेट, आप देख सकते हैं, स्पून, कप और प्लेट, ये पूरा इस बार यूनिक है। ये 6 का सेट है पूरा, आप देख सकते हैं। ये पूरा गोल्डन का गोल्ड का आइटम है, ये पूरा गोल्ड का है। एक वो दिखाना जरा, वो तो विचित्र तरीके के और अलग अनोखे तरीके के गिलास भी कुछ गिलास बिल्कुल यूनिक है और गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड के गिलास हैं। ये कलेक्शन आपको केवल चंदन ज्वेलर्स पे मिल सकता है। अच्छा, हमने ये देखा कि सोना इस बार बहुत महंगा हो गया है, तो उसके विकल्प में कुछ क्या किया गया है? में लाइट वेट आइटम, लाइट वेट ज्वेलरी, आज की डेट में नेकलेस आपको 3-4 ग्राम के अंदर मिल जाएंगे, रिंग आपको 2-2.5 ग्राम से मिल जाएगी। मतलब काफ़ी आइटम रेट बढ़ने से आपका वजन का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। और इस बार चांदी में भी बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1000 1200 रुपये में आपके बिछिए, पायल, ब्रासलेट, रिंग, चैन आपको मिल सकती है। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से बाजार पूरी तरीके से सजा हुआ है और सोने का भाव आसमान पर है, चांदी भी 1,80,000 रुपये किलो चल रही है, तो ऐसे में जो सराफा कारोबारी हैं उन्होंने विकल्प भी खोजा है और वो कम ग्राम में वो अच्छे से अच्छा जो आइटम है वो यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि लोग पहुंचे, ग्राहक आए, डेकोरेशन घर के लिए। इस तरह से चांदी सोने की तमाम चीजें हैं। तो एक तरह से ग्वालियर के जो व्यापारी हैं, सराफा व्यापारी हैं, वो बुर्ज खलीफा, ये देखिए बुर्ज खलीफा, तो ग्वालियर के जो व्यापारी हैं वो काफी आशान्वित हैं कि आज अच्छा बाजार चलेगा और जो धनतेरस है उस पर पूरे बाजार में धन बरसेगा। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। तो वही जबलपुर शहर के सभी बाजारों में त्योहारी सीजन में ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ है और सड़कों के किनारे भी छोटी छोटी दुकानें सज गई हैं, जहां से लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। वही समस्या को दूर करने के लिए यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है और सड़क पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रही है। हमारे संवाददाता अरविंद दुबे ने जबलपुर के सुपर मार्केट और गंजीपुरा मार्केट का जायजा लिया है, देखिए आप भी। दीपोत्सव पर्व को देखते हुए पूरे बाजार में इस वक्त जबरदस्त भीड़ है और लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है और दुकानों के बाहर भी लोगों ने स्टॉल लगा लिए हैं। इस वजह से थोड़ा सा सड़कें जो है सक्रिय हो गई हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था किसी तरह से खराब ना हो इसके लिए सड़क पर उतरकर यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये सुपर मार्केट का इलाका है, शहर का भीड़ भरा बाजार है, मुख्य बाजार है। दीपोत्सव पर्व की खरीदारी जो होती है, मुख्य खरीदारी वो इसी बाजार से होती है और बड़ी तादाद में चूंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे उसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक के गजब इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त ट्रैफिक डीएसपी श्री संतोष कुमार शुक्ला जी हैं। सर, किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है शहर में, यातायात व्यवस्था ठीक रहे, जाम ना लगे? ये प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि जब तक सुविधा से ट्रैफिक चल रहा है उसको चलने देंगे जी।
और बाज़ार में भीड़ की स्थिति को देखते हुए ई रिक्शा और 4 व्हीलर को हम अगर आवश्यकता पड़ती है तो फुहारा की तरफ बंद करेंगे। 2 व्हीलर लगातार चलेंगे और ऐसे जो आसक्त जन हैं, वृद्ध हैं, उनको हम अलाउ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि बाज़ार में भीड़ की क्या स्थिति है। कोई वन वे भी बनाने का आपका वो है? वन वे तो ये भीड़ की स्थिति को देखते हुए जो अपने पूर्व से निर्धारित वन वे हैं, जैसे सुपरमार्केट से हम ट्रैफिक को बंद करेंगे 4 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए, पांडे चौक से, तुलाराम से और मिलोनीगंज साइड से, तभी फुहारा की। चूँकि आप देख ही रहे हैं कि बाज़ार काफ़ी बढ़ के लगा हुआ है, कुछ नए छोटे दुकानदारों ने भी काफ़ी आगे दुकानें लगाई हुई है, तो हमको ये चारों तरफ से डाइवर्सन करना होगा। बिल्कुल, यानी व्यवस्था दुरुस्त है। कुल मिलाकर शहर के बीच बाजार में किसी तरह का जाम ना लगे, उसके लिए यातायात पुलिस इस समय एक्टिव है, सड़कों पर है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवचंद्र गुप्ता के साथ अरुण दुबे, जबलपुर। उज्जैन में धनतेरस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा महाकाल के मंदिर में कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर ने धन, कुबेर, माता लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा की। साथ ही बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। देश में हर त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। आज धनतेरस की शुरुआत भी बाबा महाकाल के दरबार से हुई। महाकाल मंदिर के जो है नदी हाल में एक विशेष पूजन अर्चन धन, कुबेर व माता लक्ष्मी सहित महाकाल जी का पूजन अर्चन किया गया, जिसमें जो है महाकाल महाराज का विशेष पूजन अर्चन किया गया, जिसमें कमिश्नर आशीष सिंह, कलेक्टर रुचक कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा व जो मंदिर प्रशासक के जो प्रथम कोशिक में शामिल हुए और जो विशेष पूजन अर्चन व अनुष्ठान व अभिषेक किया गया, जिसमें मंदिर के कर्मचारी सहित तमाम जो अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए व पूजन अर्चन किया गया। बैंक गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। तो वही धनतेरस के पावन मौके पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में परंपरागत रूप से विशेष पूजन का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर के नंदी हॉल में पंडित पुजारियों ने विधि विधान के साथ भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की और चांदी का सिक्का चढ़ाने की परंपरा निभाई गई। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा और मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने अपनी पत्नियों के साथ पूजन अर्चन किया। देश में हर त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। आज धनतेरस की शुरुआत भी बाबा महाकाल के दरबार से हुई। महाकाल मंदिर के जो है नदी हाल में एक विशेष पूजन अर्चन धन, कुबेर व माता लक्ष्मी सहित महाकाल जी का पूजन अर्चन किया गया, जी कलेक्टर रुचक कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा व जो मंदिर प्रशासक के जो प्रथम कोशिक में शामिल हुए और जो विशेष पूजन अर्चन व अनुष्ठान व अभिषेक किया गया, जिसमें मंदिर के कर्मचारी सहित तमाम जो अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए व पूजन अर्चन किया गया। बैंक गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में 22 परंपरागत रूप से 22 पुरोहित, धर्म से पुजारी अवैतनिक बाबा महाकाल की सेवा परंपरागत रूप से और पीढ़ियों से देते आ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा इस परंपरा के स्वरूप में प्रतिवर्ष धन त्रयोदशी के दिन एक महापूजा का आयोजन हम पुरोहित समिति की तरफ से ही रखते हैं। आज बाबा महाकाल के दरबार में इस पूजा के माध्यम से ही दीपोत्सव का शुरुआत करते हैं। आज धनतेरस के पावन अवसर पर महाकाल मंदिर में पारंपरिक तौर पे परिवार सहित हम लोगों ने पूजा करी। पुजारी संघ के द्वारा ये पूजा का आयोजन किया गया। मेरी ओर से, पुलिस परिवार की ओर से धनतेरस और दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आज विधि विधान से धनतेरस पर्व का पूजन यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं की गई है और परंपरागत रूप से महाकाल मंदिर में ये पूजन होता है और उस पूजन में हम लोगों के द्वारा सहभागिता की गई है। इस अवसर पे मैं आपके माध्यम से जिले के सभी लोगों को, सभी शहरवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूँ। मंदसौर में खिलचीपुरा के धोलागढ़ महादेव मंदिर में भगवान कुबेर की अनूठी प्रतिमा भगवान शिव परिवार के साथ स्थापित है, जहां धनतेरस पर हजारों श्रद्धालु धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि यह मंदिर गुप्तकालीन है, जिसका मराठा काल में जीर्णोद्धार हुआ। भगवान कुबेर की नेवले पर विराजित प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र है। नेता, अधिकारी, आमजन सभी यहाँ धन संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु दर्शन करते हैं और मंदिर की पूजा से संचित धन की रक्षा और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
दर्शन करेंगे भगवान का अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर कुबेर महाराज स्वयं शिव परिवार के साथ विराजमान है। यहाँ पर आज दिन भर से विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन संपन्न किए जाएंगे। धनतेरस के दिन के अवसर पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान कुबेर से सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मेरा भी सौभाग्य कि मुझे लगातार प्रतिवर्ष यहाँ पर दर्शन करने का अवसर उपलब्ध होता है। तो वही खंडवा के बाजार धनतेरस के दिन सोना चांदी से लेकर झाड़ू, तांबा, पीतल के बर्तन और साज सज्जा के सामान खरीदने वाले लोगों से गुलजार रहा। दीपावली महोत्सव शुक्रवार से शुरू हो चुका है और त्योहार की खरीदारी को लेकर घंटाघर क्षेत्र सहित पूरे शहर के बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों से भी खरीदार शहर के बाजारों में पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों के बाहर सड़कों पर भी भीड़ के कारण जाम की स्थिति बनी रही। लोग लोकल उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए फुटपाथ से भी दीपावली की सामग्री खरीदते नजर आए। आज धनतेरस है और घर के साज सज्जा के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसे तो आज धनतेरस के दिन सभी की खरीदी की जाती है, पर घर में भी डेकोरेशन नहीं होगा, घर सुंदर तो नहीं दिखेगा। आज धनतेरस का त्यौहार है और ये भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा त्यौहार है, जिस दिन जो शुद्ध धातु होती हैं उसे खरीदी जाती है। जैसे तांबा है, पीतल है, सोना चांदी है, इन चीज़ों को खरीदा जाता है। इसे शुभ माना जाता है। आज आप सर आज का दिन का महत्व बहुत रहता है। आज धनतेरस है जो सनातन धर्म में बहुत बड़ा दिन रहता है। और आज के दिन पूजा पाठ का सामान बहुत बिकता है, जैसे मूर्तियाँ वगैरह वही पीतल की, तांबे के कंगाल, पीतल के दीपक और तांबे की जग। धर्मपुरी धनतेरस के अवसर पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं सुबह से ही बर्तनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर खासी भीड़ बढ़ने लगी। वहीं बाइक शोरूम पर भी लोग शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हुए नजर आए। इधर धनतेरस पर्व पर जवाहर मार्ग, सराफा बाजार समेत अन्य जगहों पर सज गए हैं। वहीं दीपावली के लिए मिठाई और कपड़ों की खरीदारी करने के साथ ही मिट्टी के दिए से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की खरीदारी करने को लेकर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं महिलाओं का जोर बर्तनों और जेवर की खरीदारी पर रहा है। वही व्यापारियों का कहना है कि इस बार दुकानों पर ज्यादा ग्राहकी हो रही है। आज धनतेरस का बहुत अच्छा माहौल है, जो उम्मीद नहीं थी उससे 4 गुना माहौल है और अभी पब्लिक और आना तय है। का दिन है, फिर भी मंदी का माहौल है। जो माल लाया था उसका मोल भी नहीं मिल पाएगा और थोड़ा मंदी का ही माहौल है। दीपक कैसे क्या दिख रहा है? बहुत कम चल रहे हैं। वैसे तो आजकल क्या है कि जो नई नई वैरायटी के दीपक है, मोम के दीपक है, वो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। धनतेरस का पर्व है, दीपावली का है, कैसा क्या माहौल है? मिठाई हो बढ़िया माहौल है इस बार मार्केट में, अच्छी है, भीड़ वगैरह भी अच्छी है और मिठाइयों के साथ साथ में दूसरे वैरायटी का भी अच्छा क्रेज है। धनतेरस पर्व को लेकर अंबिकापुर के बाजारों में रौनक देखने को मिली। मिट्टी से बने दिए की खरीदारी करने काफी संख्या में लोग बाजार पहुंचे। खरीदी करने पहुंचे लोगों ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दीपावली त्योहार पर मिट्टी के दिए का दीपक जलाकर घरों को रोशन किया जाता है। भारी भीड़ के चलते कुम्हारों के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिली। आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दीपावली। और आज इतने भीड़ को देखते हुए आपको हमको पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। ये समझ में आ गया है कि ये एक हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार है और लोग इसको कितना उत्साहित होकर मनाते हैं। मिट्टी के दिए का रेट तो वही रहता है, ये धनतेरस में ज़्यादा खरीदा जाता है। दीपावली में इसका ज़्यादा यूज होता है और त्यौहार बनाते हैं दीपावली का, इस चक्कर में इसको लेते हैं। मिट्टी का दिया जो है अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए खरीदते हैं। शाजापुर में दीपावली पर्व की शुरुआत के साथ ही धनतेरस पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। शुभ मुहूर्त में सुबह से ही लोग खरीदारी के लिए बाजारों में नजर आए, जिससे करोड़ों रुपए के कारोबार का अनुमान है।
पुष्य नक्षत्र पर धीमी रही बिक्री की भरपाई धनतेरस ने कर दी है। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, प्रॉपर्टी और गृह सज्जा की दुकानों पर विशेष भीड़ नजर आ रही है। सोने के ऊंचे दामों के बावजूद ग्राहकों का उत्साह बरकरार है। व्यापारियों के मुताबिक इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कारोबार की संभावना है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजारों में उत्सव का माहौल है। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। बाजारों में गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमाओं के साथ मिट्टी के दीपक खरीदने वालों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि मिट्टी के दिए जलने और उनकी पूजा करने का बड़ा महत्व होता है, जिसके चलते इस बार मिट्टी से बने छोटे बड़े दिए और कलश नजर आ रहे हैं। वही सराफा बाजार में महंगाई का साफ असर देखा जा रहा है। पिछले साल की तुलना में महंगाई का असर बाजार और खरीदारों पर पड़ रहा है। इंदौर में दीपावली का पर्व नजदीक आते ही पूरा शहर रोशनी की चकाचौंध में गुलजार हो गया है। शहर के मुख्य बाजारों, मंदिरों, चौक चौराहों और प्रमुख सड़कों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। धनतेरस और दीपावली को देखते हुए व्यापारियों ने अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सजा दिया है। अनुमान है कि इस बार इंदौर में 300 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो सकता है। नगर निगम और निजी संस्थानों ने थीम लाइटिंग से माहौल को और भी भव्य बना दिया है। कहीं भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की झांकी सजाई गई है, तो कहीं भारत की सांस्कृतिक झलक नजर आ रही है। दिवाली का पर्व है और दिवाली के पर्व पर जो है पूरा ही इंदौर जो है पूरा जगमगा रहा है और जगह जगह जो बेहतरीन रूप से लाइटिंग देखने को मिल रही है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक माना जाए कि 300 करोड़ से अधिक का व्यापार इंदौर में होने वाला है, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो तमाम ग्राहकों को रुझाने के लिए या तमाम तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, चाहे कहीं या ज्वेलरी शॉप हो, तमाम तरह की ऐसी जगह जो है इतनी आधुनिक रूप से यहाँ पर जो बेहतरीन रूप से साज सज्जा की गई है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी खूबसूरत रूप से यहाँ पर जो लाइटिंग की गई है और लाइटिंग की चकाचौंध से जो है पूरा ही इंदौर शहर जगमगा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।